अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ मुसलमानों, मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। पाकिस्तानी भाइयों, बातें मेरी जो हैं ये बड़ी काम की बातें हैं और सुनने वाली बातें हैं, तो इन बातों को तवज्जो से सुनना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है दुकानदार जो होते हैं, जो उनके पास गंदा फ्रूट होता है, गला फ्रूट होता है, वो उन्होंने पिछले वाली साइड पर रखा होता है। जब कोई ग्राहक कोई कस्टमर लेने के लिए आता है तो वो उसको उसके अंदर एक दो दाने जो है ना वो ज़बरदस्ती गले हुए गंदे फ्रूट के भी डाल देते हैं। ये वो बेईमान जो बेईमान जो दुकानदार होते हैं उनका ये काम होता है। जो बेईमान दुकानदार होते हैं वो 2 नंबर से फ्रूट को दुकान अपनी को ऐसे ही चलाते हैं। जो उनके पास 2 नंबर माल होता है, ख़राब माल होता है, वो पीछे छिपाया होता है, तो वो भी वो धोखे से बीच में डाल देते हैं। हर आदमी जानता है, अक्सर दुकानदार ऐसे करते हैं। और उसमें कुछ चंद दुकानदार जो हैं ऐसे भी होते हैं कि जो जितना गंदा फ्रूट होता है, गला सड़ा फ्रूट होता है, दागी फ्रूट होता है, उसको वो निकाल के एक साइड पर रख देते हैं। तो वो उसको वो अलग से यानी कि लोगों को बता के भेजते हैं कि ये भी गला हुआ है, ये इसका ये भाव है, ये वाला इसका ये भाव है। लेकिन जो बेईमान दुकानदार होते हैं वो धोखा करते हैं। इनकी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये जितनी भी यानी कि ये 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, ये दुकानदार हैं, लेकिन ये बेईमान दुकानदार हैं। ये सियासत जो है इनका कारोबार है। अगर ये सियासत छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ? वरना इनको क्या ज़रूरत है, इतना ये जलील होते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, क्योंकि इनका ये धंधा है। ये बेईमान दुकानदार हैं। ये ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी है कि वो गंदा फ्रूट डाल देते हैं, इसी तरह ये गंदे लोग हैं, इनकी गंदी सियासत है। ये अवाम को धोखा दे रहे हैं। अवाम को मैं कहता हूँ इनके धोखे में ना आए। जो सच्चा दुकानदार है वो एक दुकानदार है जो डंके की चोट पर हर बात हर अदारे के मतलब करता भी है और सच की बात को बुलंद करता है। वो है इमरान खान। वो सच्चा दुकानदार है। तो सच्चे दुकानदार से और ईमानदार दुकानदार से सौदा लेना चाहिए। जो आदमी दुकानदार दगा ना करे, जो दुकानदार दगा करता हो उसके कभी करीब भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सियासतदान जो हैं, जिन्होंने यानी कि 13 जमातों ने मिलकर 13 जमातों ने मिलकर जो हुकूमत बनाई हुई है, ये सब के सब यानी कि बेईमान हैं। इनके पास सौदा भी जो है ये 2 नंबर का देते हैं। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल जो दुकानदार है वो इमरान खान है, जो डंके की चोट पर यानी कि अपनी चीज़ों को बेच रहा है। सही दुकानदार है। आज फिर मैं खसूसी तौर पर मैं आज ये बिलावर साहब जो है अभी भी ये अपना सदर साहब को भी यानी कि वो धमकी दे रहे थे कि अगर बीच में कोई रुकावट डाली, चीफ आर्मी के स्टाफ जो भी मुकर्रर होना है तो अच्छे नतीजे नहीं होंगे। अरे क्या यार, वो कहते हैं यार मैं फिर वो मिसाल दूंगा, कोई ज़ात की कोड के लिए शेरों को जप्पे। तुम्हारी यार औकात है ही क्या यार? तुम लोगों के जितने वजीर हैं, तुम लोगों ने सिंध को लूट कर रखा हुआ है। जब एक वो दौर था कि जब MKM का जब कभी दौर हुआ करता था तो तुम लोगों की वहाँ पे हवेली की हो जाती, तुम लोगों की हवा तक तुम लोगों की नहीं पता चलता था। मैं सिर्फ बिलावर साहब को ये सिर्फ ये कहूँगा कि यार तुम जो इतना अपने आप को बहुत समझता है, तो तेरे को वजीर खारजा बनाया वो उन्होंने, तू बहुत बड़ी बला है। पहले अपने इर्द गिर्द मेरी बातों को गौर से सुनना। बल्कि मैं उन लोगों से भी कहता हूँ यार, जो लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये बातें इनके पास इन तक पहुँचे। ये बातें मैं बिलावर साहब को ये कह रहा हूँ, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़े तरह बहादुर समझता है, बड़ा काबिल समझता है, सबसे पहले अपने मामू के कातिल ढूंढ कि तेरे मामू मुर्तज़ा को किसने कत्ल किया कराची के अंदर। फिर उसके बाद मोहतरमा जो हमारी लीडर हुआ करती थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो तुम्हारी वालदा साहब है, उनके कातिलों को ढूंढ। इन दोनों के कातिल तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन तुम अंधा हुआ देखो नज़र नहीं आते। तू वैसे बहुत बातें करता है। पहले दोनों के कातिल ढूंढ कर पहले अवाम को पहले बता दोनों के कातिल कहाँ हैं, उसके बाद और की बात करना। हाँ, अब बात रही है जो पाकिस्तान के वो अदारे हैं, जो एक हमारा नलैक जो हमारा वज़ीर दाखिला है सनाउल्लाह, जो अदारे उसके अंडर में आते हैं। मैं उन अदारों से अपील करता हूँ
کہ وہ پرامن عوام کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ لے جس کی وجہ سے عوام کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ تو نالائق اور شیطان آدمی ہے، یہ تو ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اس نے تو گھر بیٹھے اس طرف ایسے آرڈر کر دینا ہے، آرڈر کرنے کے بعد پھر جب ان کے اوپر کوئی ایسی آنچ آتی ہے پھر یہ چوہے کی طرح بھاگ جاتے ہیں، جیسے ان کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں ان اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو پرامن ہماری عوام ہے، جو پرامن لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی ان کے کہنے کے اوپر بلا وجہ کوئی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے تم خدا کی بھی پکڑ میں آ جاؤ گے تو عوام کی پکڑ میں بھی آ جاؤ گے۔ حق کی بات پہ قبل حق کا ہمیشہ ساتھ دینا، یہ صرف اپنا مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ صرف اداروں کو ایک آرڈر کر دیتے ہیں، لیکن اداروں کے اندر مجھے پتہ ہے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو ان کی کبھی بات کو نہیں مانیں گے کہ پاکستانی عوام کو وہ تنگ نہیں کریں گے۔ پاکستانی عوام جو ہے یہ پرامن ایک مثلا اپنا وہ احتجاج کر رہی ہے، حالانکہ جب کہ جو کچھ ہوا ابھی عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کروایا، کون کروانے والے ہیں، جو ان کی اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر اتنے بہادر ان کی اوقات ہیں، آج میرے پروگرام کو سنو کہ میں ان 13 جماعتوں کو چیلنج کر رہا ہوں کھلم کھلا، یہ ایک سیٹ کہیں سے بھی چھوڑ کر، ایک سیٹ کہیں سے بھی خالی کر کے اپنا حشر دیکھ لیں، وہاں پہ صرف ہمارا عمران خان کھڑا ہوگا، یہ 11 کے 11 کھڑے ہو جائیں، ان کو دھول نہ چٹائی تو پھر کہنا ہاں بھی ہم غلط ہیں۔ تم لوگوں کی اوقات ہے کیا؟ تم لوگ سکالی بڑھ کے مارتے ہو، تم لوگ صرف باتیں کرتے ہو، حالانکہ عوام میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھو جو بیرونی ملک کے اندر ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صرف خان ایک ہی پیدا ہوا ہے، وہ خان ہے عمران خان۔ پاکستانیوں میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اور کسی اچھے دکاندار کو ہم لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔